सुंदरवन के जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने पापा भोलू कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह लाडो चिड़िया उदास होकर बैठी थी। तभी भोलू कबूतर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम उदास क्यों बैठी हो? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर मेरी भी माँ होती तो वह मुझे रोज तैयार करा के स्कूल छोड़ देती, जैसे सबकी माँ छोड़ने आती हैं। अरे इतनी सी बात है, मैं अभी तैयार कर देता हूँ अपनी रानी बिटिया को और स्कूल भी छोड़ देता हूँ। तभी उसकी बेटी लाडो बोलती है, पापा माँ मुझे क्यों छोड़ के चली गई, बताइए ना। क्या बताऊँ बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, मेरी बातों को समझ नहीं पाओगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। चलो तैयार हो जाओ। भोलू कबूतर लाडो को तैयार करा के स्कूल पहुंचा देता है और वह अपने काम पर निकल जाता है। वह जा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में लाडो की सारी बातें गूंज रही होती हैं। पापा माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई, और वह शाम के वक्त जब अपने घर लौटकर आता है तो साथ में एक नौकरानी को लेकर आता है जिसका नाम कविता था। देखो ये मेरा घर है। फिर नौकरानी चिड़िया बोलती है, कितना खूबसूरत है आपका घर। ये मेरा घर नहीं बल्कि तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें इस घर और मेरी बेटी का दोनों का देखभाल करना है। रुको मैं अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बुलाइए, मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अरे लाडो बेटा, ये देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। तभी लाडो उसके पास आती है और बोलती है, ये कौन है पापा, और आप इन्हें क्यों लेकर आए हैं? ये तुम्हारी आंटी हैं बेटा, आज से ये तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगी। तभी नौकरानी बोलती है, कितनी प्यारी बेटी है आपकी। आओ बेटी, मेरे पास आओ। बेटा आज से ये तुम्हें रोज सुबह तैयार करा के स्कूल भी छोड़ने जाएंगे, ठीक है? बेटी अभी तुम जाओ खेलो, मैं आंटी को पूरा घर दिखा देता हूँ और बाकी काम भी समझा देता हूँ। अगले दिन नौकरानी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी लाडो चिड़िया खेलकर उसके पास पहुंची और बोलती है, आंटी आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। आप सुन क्यों नहीं रही हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी दीजिए ना कुछ खाने के लिए। तभी नौकरानी चिड़िया गुस्से से बोलती है, चल हट जा मेरी नजरों के सामने से। तुम दोनों बाप बेटी मुझे समझ क्या रखे हो, और तुम ये सोचती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरानी हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं इस घर पे राज करने आई हूँ और तेरा बाप मूर्ख है जो मुझे तेरी सेवा के लिए लाया है। पर आंटी, पापा ने तो कहा था कि आप मेरी देखभाल करने के लिए आई हो। मूर्ख, मैं तुम्हारी देखभाल तुम्हारे पापा के सामने करूंगी। आने दीजिए पापा को, आज शिकायत करूंगी आपकी, और ये भी कहूंगी कि आपने मुझे मारा और डांटा भी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे खाना खाना है ना, रुक तुझे खिलाती हूँ खाना। नौकरानी तभी किचन में जाती है और वहां से मिर्ची का पाउडर उठाकर लाती है और कहती है, ले खा ले, जी भर के खा ले। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। जब तेरा मुंह रात भर जलेगा तब तुझे पता चलेगा कि कैसी शिकायत की जाती है। नौकरानी चिड़िया लाडो को जबरदस्ती मिर्ची का पाउडर खिला देती है और फिर लाडो चिड़िया खूब जोर जोर से रोने लगती है। आंटी
मेरे मुंह में बहुत तेज जलन हो रही है। अब मैं क्या करूं? तुझे शिकायत करनी थी ना, अब कर शिकायत। अब मैं तुझे रोज ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। बड़ी आई थी शिकायत करने वाली। लाडो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और जाकर अपनी मम्मी के फोटो के सामने कहती है, माँ मुझे अकेले छोड़ के क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ लेके चली जाती तो सही रहता। नौकरानी आंटी मुझे ज़बरदस्ती मिर्ची का पाउडर खिलाई हैं। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। बताओ मुझे क्यों छोड़ के चली गई? शाम को जब भोलू कबूतर घर आ जाता है तो नौकरानी से कहता है, कहो आज का दिन कैसा रहा? लाडो ने कहीं तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, लाडो बहुत ही प्यारी बच्ची है। वह बहुत ही शांत रहती है। लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वह? आज हम दोनों ने खूब मस्ती किया है और वह बहुत थक गई है, इसलिए मैंने खाना खिलाकर सुला दिया। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से घुल मिल गई है। अब मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। अगली सुबह जब नौकरानी चिड़िया अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी सहेली बोली, कैसी हो बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो यहाँ महारानी की तरह राज कर रही हूँ। और क्या बताऊँ, एक छोटी सी बच्ची है, उसको नौकरानी बना के रखा है। मैं अपना सारा काम उसी से कराती हूँ। तभी भोलू कबूतर नौकरानी चिड़िया को ढूंढता हुआ उधर आ जाता है और कहता है, अरे किससे बात कर रही हो इतनी देर से? इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर फ़ोन रखकर नौकरानी चिड़िया अपने मालिक भोलू कबूतर के पास जाती है। फिर भोलू कबूतर कहता है, देखो तुम लाडो बिटिया को तैयार करा के टाइम से स्कूल छोड़ देना। मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। हाँ, मैं समय से लाडो को तैयार करा के स्कूल छोड़ आऊँगी। लाडो तुम टीवी देख रही हो? चल उठ, जाकर मेरे नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आ। तभी लाडो उदास होकर बोलती है, आंटी मुझे पानी गर्म करना नहीं आता है। नौकरानी चिड़िया गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट के अंदर जाकर मेरे लिए पानी गर्म करके ला। कैसे भी करके लाडो चिड़िया पानी गर्म करने चली जाती है और जाकर पानी गर्म करने लगती है। तभी उसका हाथ जल जाता है और ज़ोर से रोने लगती है, मेरा पूरा हाथ जल गया है आंटी। ये चिड़िया भी ना हर समय मुझे मुसीबत में डाल देती है। ये सब देखकर तेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा। भोलू कबूतर का तबीयत ठीक ना होने के कारण दोपहर में ही छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। वह जब घर वापस आता है तब उसको अपनी बेटी लाडो की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दौड़ के किचन के तरफ जाता है। तभी देखता है कि लाडो चिड़िया का रो रो के बुरा हालत हुआ है। अरे बेटी, ये तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? और नौकरानी चिड़िया, तुम क्या कर रही थी? तुमको तो लाडो की देखभाल के लिए लेकर यहाँ आया था ना, तुम इसे ही सारा काम करा रही हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इस तरह नौकरानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसको अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है और वह भोलू कबूतर से अपनी गलती की माफ़ी मांगने आती है। मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती किया। मुझे इसका बहुत अफसोस है। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। लाडो की अपनी बेटी की तरह रखूँगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।